Hello dear student, I am Bharat sir from Thamra Education Institute. We are discussing chapter number 16 in EVS subject A Busy Month. We have discussed till blessing from your गिजूभाई यानी जो गिजूभाई ने लेटर लिखा है बाल मंदिर के स्टूडेंट को वो हमने देखा है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं और बाकी के जो यूनिट के पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन दिस video. Let us see the questions. How many years ago did गिजूभाई write this letter? तो कितने साल पहले गिजूभाई ने ये लेटर लिखा हुआ है? तो let us see the date. Here you can find the date at the beginning of the letter. See, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 यानी 1936 से हम काउंट करें तो अराउंड 85 ईयर 84 और 85 ईयर ये लेटर को लिखे हुए होते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिटन देयर। दिस लेटर टॉक अबाउट डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड हैव यू सीन? सो लेट अस answer the questions with written answer. How many different birds I have seen? Dove, Indian robin, crow, quail, barbet and sunbird. और आपने जो भी बर्ड देखे हैं वो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मत लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? तो कौन कौन से अदर बर्ड देखे? तो मैना है एंड द स्पैरो है। इट मीन्स कि मैनी बर्ड्स आई हैव सीन लाइक स्पैरो, और मैना है वो भी एक बर्ड है, वो आपने देखा होगा शायद। तो स्पैरो है, अगर आपने दूसरे बर्ड लिखे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट? वेयर डिड यू सी इट? है ना, तो आपने बर्ड्स नेस्ट देखा है, कहाँ पे देखा है? तो यस आई हैव सीन। और वेयर? ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी ट्री की ब्रांच पे आपने क्या देखा है? बर्ड का नेस्ट देखा है। तो आप ये लिख सकते हो। आंसर कैन बी डिफरेंट, आंसर अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड है। यानी हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? अलग होता है, वैसे आंसर भी अलग हो सकते हैं। Let us move to the next page on the chapter first, then after we will see in the answer key. Here also few questions and few informations has been provided to us that we will discussed, but let us see with the answer so you have a better idea. On page number 1 to 4, let us see which is your favorite bird. Can you show your friend in the class how it flies and what should it makes? तो आप बता सकते हो कैसे वो फ्लाई करती है, कैसे साउंड वो बनाती है ना, साउंड निकालती है, वो आप बता सकते हो। तो माय फेवरेट बर्ड इज कोयल एंड इट्स मेक अ साउंड कुहू कुहू। तो अकॉर्डिंग अगर आपका फेवरेट बर्ड है पिकॉक, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक्शन करोगे और साउंड निकालोगे। ये आंसर आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड इज दिस? अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। तो क्राउन है उसके हेड पे, कॉइन जैसा उसका टेल पे कॉइन लगे हुए हैं ऐसा लगता है हमको, और वो अलग अलग ब्लू शेड होते हैं उसके, स्पेशली टेल पे, है ना, टॉप ऑफ द टेल पे ब्लू शेड होता है। वैसा कौन है? और क्लू भी दिया गया है हमको। क्लू क्या दिया गया है? क्लू है इट इज़ अवर नेशनल बर्ड। तो आंसर क्या होगा? पिकॉक, बिकॉज पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7.
here is some information and that we have to follow the information to get the answer. Okay, if there is a nest inside or around your house, look at it carefully. अगर आपके घर पे नेस्ट है तो उसको आपको केयरफुली लुक आफ्टर करना है. रिमेंबर, डू नॉट गो नियर टू द नेस्ट. भाई नेस्ट के नज़दीक मत जाओ अगर आपके घर पे नेस्ट है तो. एंड डू नॉट टच इट, और उसको टच भी नहीं करना है. इफ़ यू डू देन द बर्ड्स विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन. अगर आपने ऐसा किया, उसके नज़दीक गए या फिर उसको नुकसान पहुंचा तो बर्ड्स आपके नियर नहीं आएंगे. ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन सम थिंग्स. तो आपके घर पे अगर नेस्ट है तो आप नोट डाउन करना है, या फिर आपने कहीं दूसरी जगह पे भी नेस्ट देखा है तो उसको ऑब्जर्व करो और फिर नीचे के आंसर दो. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेस्ट मेड, यानी नेस्ट कहाँ पे बनाया हुआ है. अगर आपके घर में है तो आप लिख सकते हो एट माई होम, इन माई होम. और अगर बाहर है तो आप लिख सकते हो ऑन अ ब्रांच. व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ, किससे नेस्ट बना हुआ है. तो स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स. ये ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर डिपेंड है. फिर आप देखोगे कि वूल है, देन द लीफ है, एंड देन द अदर थिंग्स ट्विग्स है, तो वो सब आप ऐड कर सकते हो. इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट. तो इट इज़ रेडी. अगर आपने ब्रांच पे बर्ड को नेस्ट बनाते हुए देखा है तो वो अभी बना नहीं है. पर अगर आपने देख लिया कि वो एकदम बना हुआ है, मैच्योर है, तो आप लिख सकते हो इट इज़ रेडी. अगर नहीं बना हुआ है तो आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट रेडी. ओके, the next question is, can you recognize which bird has made the nest. आप पहचान सकते हो कि कौन से बर्ड ने ये नेस्ट बनाया हुआ है. सो इट इज़ अ स्पैरो. अगर आपने डव का बर्ड देखा है तो आप डव लिख सकते हो. ऐसे अलग अलग बर्ड्स के नेस्ट आपने देखे तो आप अलग अलग नाम भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What things does the birds bring to the nest. तो कौन कौन सी चीज़ें बर्ड्स ला रही है नेस्ट में. What thing does the birds bring to the nest? So they bring straw, and you can write other things also. Whatever need for making the nest, जो नेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें ला रहे हैं तो आप लिख सकते हो दूसरी. Is there any bird सिटिंग ऑन द नेस्ट. तो यस, भाई नेस्ट होगा तो बर्ड हो गए या फिर उनके चिक्स हो गए अगर उन्होंने अंडे हैच कर दिए तो, है ना, एक हैच किए है तो. डू यू थिंक देयर आर एग्स इन द नेस्ट. यस, देयर आर द एग्स बिकॉज नेस्ट जब बनाते तो मोस्ट ऑफ उनका जो लेइंग एग का टाइम होता है तभी वो बनाते हैं, इसलिए हो गए. सो यहाँ पे आंसर आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, है ना. आप जो लिखते हो वो आंसर आपके व्यू से होने चाहिए. आपने बर्ड देखा है, नेस्ट देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे, है ना. तो आंसर शुड बी डिफरेंट एज इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. हियर ऑल्सो few question has been asked to us. Can you hear any sound ची ची फ्रॉम द नेस्ट. तो यस, अगर उसमें बर्ड होगा या फिर उसके चिक्स होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड ब्रिंग टू देम टू ईट. ओके, अगर चिक्स है, उनके बच्चे हैं, बेबी बर्ड है नेस्ट में, तो क्या खाने के लिए लाएंगे. इंसेक्ट एंड ग्रेन्स, है ना. ग्रेन्स खाते हैं और इंसेक्ट खाते हैं बर्ड, तो वो लेके आएंगे उनके बच्चों के लिए. हाउ मैनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट. तो 1 घंटे में कितने बार, है ना, बर्ड्स अपने नेस्ट पे आते हैं. तो 2 or 3 टाइम. समटाइम 1 टाइम भी आते हैं, बट 2 or 3 टाइम वो आते हैं, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिला के जाते हैं, फिर दूसरी बार दूसरा खाना ढूंढने के लिए.
आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? तो 1.5 मंथ. ओके, 1.5 मंथ यानी 1.5 महीना, 30 से 35 दिन में, है ना. 30 to 45 डेज या फिर 2 मंथ भी लगते हैं समटाइम. इतने में वो अपना घर छोड़ के, नेस्ट छोड़ के, फ्लाई करके दूसरी जगह पे जाते हैं, अपना घर खुद से बनाते हैं, अपना नेस्ट, और लाइफ स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक पिक्चर ऑफ द नेस्ट दैट यू ऑब्जर्व. तो यहाँ पे नेस्ट का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है जो आपने ऑब्जर्व किया है, वो आपको खुद से करना है, या फिर नेट का यूज़ करो या फिर ऑब्जर्व करो नेस्ट को और पिक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे. नेक्स्ट थिंग इज यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट. यूज सम ऑफ दिस थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट. मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड्स टू पुट इन योर नेस्ट. यानी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी में क्या करना है आपको पहले तो बर्ड से वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ला के नेस्ट बनाते हैं, वो लाना है, उसको यूज़ करके नेस्ट बनाना है ना, नेस्ट बनाना है. और उसमें स्मॉल पेपर बर्ड बनानी है, पेपर की बर्ड बना के उसमें रख देनी है ताकि वो नेस्ट जैसा लगे. सो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. यहाँ पे देखो नेक्स्ट बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स. तो अब देखो बर्ड्स नेस्ट की यूज़ करते हैं ओनली टू ले देयर एग्स, है ना, उनके अंडे देने के लिए ही यूज़ करते हैं. आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट. क्या होता है, अंडे देने के बाद वो हैच कर देते हैं अंडे को, उसमें से चिक निकलते हैं और चिक ग्रो हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो नेस्ट छोड़ देते हैं. जैसे हम एक ही घर में सालों से रह रहे हैं वैसे वो नहीं रहते हैं ना, वो कुछ पीरियड तक 1 महीना या 2 महीना वहाँ पे रहते हैं. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn to walk and talk. आपको इमेजिन करना है कि अगर हम ऐसे बोलना और चलना सीख जाते और अपना घर छोड़ना पड़ता तो क्या करते हैं हम. तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर अस, है ना, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम इतने जल्दी मैच्योर नहीं होते हैं. आफ्टर दे लीव द नेस्ट, घर छोड़ने के बाद, है ना, नेस्ट छोड़ने के बाद, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेस. तो अलग अलग बर्ड अलग अलग जगह पे रहती है. सम ऑन ट्रीज, सम नियर और इन द वाटर. सम ऑन ट्रीज, सम ऑन नियर और इन वाटर एंड सम ऑन अ लैंड. तो सब लोग अलग अलग, सब बर्ड्स है वो नेस्ट छोड़ने के बाद अलग अलग जगह पे रहते है. कुछ ट्री पे, कुछ वाटर के नियर, कुछ लैंड पे एंड एनी अदर प्लेस दैट वी फाइंड. अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज. तो दूसरे एनिमल भी अलग अलग जगह पे रहते हैं. कुछ लोग लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में, कुछ ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर, और कुछ ट्री पे भी रहते हैं, लाइक monkey. So dear student, we conclude our video here. Remaining part of the lesson we will discuss in a next video. Thank you.